बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से चंद दिन पहले हदूद शाम की तरफ भेजने के लिए एक लश्कर मर्तब फरमाया। 700 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल इस लश्कर में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अलावा और भी बहुत से अज़ीमुल मर्तबत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शामिल थे, जो सब जज्बा शहादत से सरशार थे। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर की क़यादत के लिए एक 18-19 साला नौजवान को मुंतखब फरमाया तो कुछ लोगों ने हैरत का इज़हार किया कि एक नौ उमर मुजाहिद को मुहाजिरीन अव्वलीन पर अफसरी का इस्तेहक़ाक़ कैसे हासिल हो गया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके इस्तेजाब की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत तबा के बावजूद सर पर पट्टी बांधे हुए काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए और मिंबर पर रौनक अफरोज़ होकर एक पर जलाल खुतबा दिया, जिसमें फरमाया, लोगों, तुमने इस महम के कायद के बारे में जो कुछ कहा है मुझको इसकी इत्तला मिल गई है। ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले तुम इसके बाप के बारे में ऐसी ही बातें कह चुके हो। अल्लाह की कसम, वो भी अफसरी का मुस्तहिक था और इसके बाद इसका बेटा भी अफसरी का मुस्तहिक है। वो मुझको बहुत महबूब था और ये भी हर खुश गुमानी के काबिल है, इसलिए तुम लोग इसके साथ भलाई से पेश आया करो कि वो तुम्हारे बेहतरीन आदमियों में से है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुक़द्दसा ने लोगों को मबहूत कर दिया और वो बेख्तियार पुकार उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके फ़ैसले पर राज़ी हैं और इस नौजवान की क़यादत सबको दिलो जान से मंजूर है। ये खुशबख्त नौजवान जिनके बारे में इमामुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मजमा में ऐलान फरमाया कि वो अफसरी के काबिल और हर नेक गुमानी के लायक एक बेहतरीन मुसलमान हैं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शुमार बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो में होता है। इनकी कुनियत अबू मोहम्मद भी थी और अबू ज़ैद भी। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम, मुँह बोले बेटे और सबसे पहले ईमान लाने वाली 4 हस्तियों में से एक थे। इनके जज्बा फ़दवियत और दूसरे औसाफ व महासन की बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस कदर अजीज़ जानते थे कि वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब के लक़ब से मशहूर हो के थे। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा रहमतुल्लाह ताला अन्हा जो तारीख़ में अपनी कुनियत उम्मे ऐमन से मशहूर हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदे तफली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाती थी, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बेहद ताज़ीम व तकरीम फरमाते थे और इनको अम्मी कहकर मुखातब फरमाया करते थे। अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 7 बाद बिसत में मक्का में पैदा हुए। माँ बाप दोनों शम्मा रिसालत के परवाने थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने घर के अफराद की तरह समझते थे, इसलिए हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पहले दिन ही से इस्लाम के बाबरकत माहौल में परवरिश पाई। बकौल हाफ़िज़ इब्न हिजर रहमतुल्लाह अलैह, वो इस्लाम के सिवा कुछ न जानते थे। 14 बाद बसत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की
عمر 7 برس کے قریب تھی۔ وہ اپنے والد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ ہی میں مقیم رہے۔ البتہ ان کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ 13 بعد بعثت کے اواخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے چند ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا۔ وہ ام المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ بنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ عہد رسالت کے ابتدائی غزوات کے وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھے۔ ان غزوات میں شریک ہونے کے آرزومند تھے، لیکن ان کی کم عمری کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تاہم آپ کا صحاب لطف و کرم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہمیشہ برتا رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حریم نبوی میں آ چکی تھی۔ یہ تمام ہستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبت اور شفقت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برابر شریک رکھتے تھے، اور وہ اگرچہ 10-11 برس کے ہو گئے تھے لیکن کاشانہ نبوی میں آزادانہ آتے جاتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 برس کی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زینب بنت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ آئی اور علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ ان کے بطن سے ابراہیم بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتان کا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیا۔ ایک دن ان سے پوچھا کہ تم کتان کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اس سے کہہ دو کہ نیچے سینہ بند پہن لے ورنہ بدن دکھائی دے گا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی فتح کے بعد بیت اللہ میں داخل ہوئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ناقہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مدت کے لیے مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ بنو مخزوم کی ایک عورت سے جس کا نام بعض روایت میں فاطمہ بنت اسود آیا ہے، چوری کی لغزش سرزد ہو گئی۔ اس نے کسی کا زیور چوری کر لیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے ایک چادر چرا لی اور وہ پکڑی گئی۔ بنو مخزوم کے لوگ گھبرائے ہوئے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون کی سفارش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات مان لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اس خاتون سے رعایت فرمائی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبوب تھے، لیکن حدود اللہ کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر تقدر کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رائے کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائیے۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف، معزز یا امیر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کوئی کمزور معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ چنانچہ اس خاتون پر حد جاری کی گئی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا اور اس نے اپنی توبہ کو نہایت پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ نبھایا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے چند دن پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جیش کا افسر مقرر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے ترتیب دیا تھا کہ ایک تو سر یہ موتا کا انتقام لیا جائے، جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت پیا تھا، اور دوسرے یہ کہ شام سے ملنے والی سرحد فتنہ فساد سے محفوظ ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے ان کی امارات پر استحقاق جاب کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیل ہونے کے باوجود باہر تشریف لا کر پرزور الفاظ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارات کا اہل ٹھہرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا اور جیش کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ بے تاب ہو کر فوراً مدینہ واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دست مبارک اٹھائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھے۔ انہیں قدر اطمینان ہو گیا اور وہ واپس جرف چلے گئے۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے واپس جا کر فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابھی جرف سے روانہ نہیں ہونے پائے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت نہایت تشویشناک صورت اختیار کر گئی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھی۔ وہ ہاشمی خاندان کے بہت سے افراد کا وقت آخر دیکھ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ ایسی علامات پائی کہ انہیں یقین ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار الفانی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دا مفارقت
दे रहे हैं, तुम फ़ौरन मदीना वापस आ जाओ। यूं ही हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये दिलरोज़ खबर मिली, वो कुछ दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हो के हमरा जरफ से मदीना मुनव्वरा आ गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेलत फरमाई तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर क़यामत बीत गई। ताहम बड़े सब्र ज़बत से काम लिया और बड़ी सरगर्मी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक हुए। सही बुखारी में है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन सहाबा में से एक थे जिनको इमाम अंबिया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते अतहर कब्र मुबारक में उतारने का शरफ़ हासिल हुआ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल की खबर सुनकर पूरा लश्कर जरफ से मदीना आ गया और ये महम मुलतवी हो गई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शरीर आ रहे खिलाफत हुए तो उन्होंने बैत के दूसरे ही दिन हुक्म दे दिया कि जैश उसामा तैयार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो जाए। खलीफा रसूल की तरफ से मुनादी ने ये ऐलान किया, उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर को तैयार हो जाना चाहिए। ताकीद की जाती है कि जो लोग इस मुहिम में नामजद हैं, इनमें से एक आदमी भी मदीना में ना रहे और सब के सब अपने पड़ाव पर बामकाम जरफ जमा हो जाएं। इससे पहले कि लश्कर जरफ में जमा हो और इसकी रवानगी अमल में आए, जगह जगह से अरब कबाइल के अर्तदाद की खबरें मतवातर मदीना आने लगी। इन खबरों से आम मुसलमान सख्त तशवीश में मुब्तला हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का जान का सदमा अभी ताज़ा था। अब जो उन्होंने कसीरुल तादाद अरबों के अर्तदाद और अपनी किल्लत तादाद पर नज़र डाली तो इन्हें मुनासिब यही मालूम हुआ कि जैश उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस नाजुक मौका पर मदीना मुनव्वरा ही में रोक लिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि इस वक़्त मुसलमानों की हालत बकरियों के इस रिवट से मुशाबहत रखती थी जो जाड़े में बहालत बारिश खुले मैदान में गलाबान के बगैर रह जाए। इन्हीं हालात के पेश नज़र बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अर्ज़ की कि जो आदमी उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर के साथ जा रहे हैं वो मुसलमानों के चीदा और मुंतखब अफराद हैं। इधर फितना अर्तदाद जिस सरात से अरब में फैल रहा है इसका भी वह आपको बखूबी इल्म है। इन हालात में जैश उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मदीना से जाना मुसलमानों की जमीयत को मुंतशर करने के मुतरादिफ है। बेहतर यही है कि इस महम को किसी आइंदा वक़्त पर उठा रखें। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यकीन और इस्तकामत के नहायत बुलंद मकाम पर फाइज थे। वो ये कभी गवारा ना कर सकते थे कि जिस महम को खुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना होने का हुक्म दे चुके हों इसको रोक लें। उन्होंने जवाब दिया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर मुझको ये भी गुमान होता कि दरिंदे मुझको उठा ले जाएंगे तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का लश्कर ज़रूर भेजता। अगर बस्तियों में मेरे सिवा एक शख्स भी बाकी ना रहता तो भी मैं जैश उसामा को ज़रूर रवाना करता। इसके बाद मजमा आम में इस मौजू पर एक मौसर खुतबा दिया और तैयारी लश्कर की तक़यीद की। चनाचे हज़रत बरीदा बिन हसीब अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इल्म लेकर जरफ पहुँच गए और बाकी लश्कर भी वहाँ जमा हो गया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस महम पर जाने में कोई उज़र ना था, लेकिन इस अंदेशा से कि इनके जाने के बाद दुश्मन मदीना पर यलगार कर देंगे, उन्होंने जरफ से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पैगाम भेजा कि मुझे अपने रवानगी के बाद मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन के हमले का डर है। अगर आप इजाज़त दें तो इस महम को
मुलतवी करके लश्कर के साथ मदीना आ जाऊं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें वही जवाब दिया जो दूसरे लोगों को दिया था। इसी असरा में अंसार ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वसअत से पैगाम भेजा कि अगर आप लश्कर ज़रूर रवाना करना चाहते हैं तो इस बार उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बजाय किसी आज़मूदाकार सन रसीदा साहबी को अमीर बनाइए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंसार का पैगाम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया तो वो गुस्से से बेताब होकर खड़े हो गए और फरमाया, इब्ने खताब उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर लश्कर मुकर्रर फरमाया, लेकिन तुम मुझे यह पैगाम देते हो कि मैं इसके बजाय किसी और को अमीर मुकर्रर कर दूँ। इस जवाब के बाद नफ्स नफीस जरफ तशरीफ़ ले गया और लश्कर को कूच का हुक्म दिया। लश्कर चलने लगा तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े पर सवार थे और सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यादा पास साथ साथ चल रहे थे। इनका घोड़ा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में था। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए खलीफा रसूल, आप भी सवार हो जाएं या मुझको प्यादा या चलने की इजाज़त दें। अरशाद हुआ, ना मुझको सवार होने की ज़रूरत है ना तुमको प्यादा या चलने की। अगर मेरे पाँव चंद लम्हों के लिए राह खुदा में खाक आलूद हो जाएं तो मेरी क्या शान जाती है। गाज़ी अल्लाह की राह में जो कदम रखता है इसके बदले में 700 नेकियां नामा माल में लिखी जाती हैं, 700 गुनाह माफ़ होते हैं और 700 दर्जे बुलंद किए जाते हैं। इसके बाद सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जैश असामा को मुखातब करके फरमाया, ए लोगों, मैं तुमको 10 नसीहतें करता हूँ, इनको अच्छी तरह याद रखना। ख़यानत ना करना, धोखा ना देना, अमीर की नाफरमानी ना करना, किसी शख्स के अज़ा ना काटना, किसी बच्चे, बूढ़े या औरत को कत्ल ना करना, किसी फलदार दरख्त को मत काटना या जलाना, बकरी, गाय या ऊँट को ग़ज़ा की ज़रूरत के बगैर ज़िबा ना करना। तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी इबादत गाहों में गोशा नशीन होंगे, इनसे कोई तारुफ ना करना। तुमको ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो किस्म किस्म के खाने तुम्हारे सामने पेश करेंगे। ये खाने खाकर अल्लाह को ना भूल जाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। और तुमको एक ऐसी कौम भी मिलेगी जिनके सर के बाल बीच में मुंडे होंगे और पट्टे छोटे होंगे। इनको ताज़ियाना की सदा देना। अब अल्लाह का नाम लेकर रवाना हो जाओ। अल्लाह तुमको दुश्मन के हरबे और ताउन से महफूज रखे। इस खुतबा के सुनने के बाद जैश उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हो गया। इस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसाल फरमाए सिर्फ 19 दिन गुजरे थे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ शाम में दूर तक फातिहाना यलगार करते हुए खानुल ज़ैत यरूशलेम तक पहुँच गए और चंद दिन दमिश्क में क़याम करने के बाद मदीना मुनव्वरा को मरजात की। इस महम में 40 दिन इससे कुछ ज़्यादा अरसा सरफ हुआ। वापसी से पहले हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़तह की बिशारत मदीना मुनव्वरा भेजी तो मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये फ़तह न सिर्फ सरिया मोता का जवाब थी बल्कि तस्खीर शाम की तमहीद भी थी। जैसे उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस शान से मदीना पहुँचा कि आगे आगे हज़रत बरीदा बिन हसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो परचम उड़ा रहे थे और इनके पीछे हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लश्कर को साथ लिए अपने वालिद हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद मोता के घोड़े पर सवार थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने महाजरीन और इंसार के साथ मदीना से बाहर निकलकर इस फतह लश्कर का पुरजोश इस्तकबाल किया। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते ही मस्जिद नबवी में किए और 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद घर के इस वक्त इनकी उम्र 19 बरस की थी। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद महबूब थे। इसलिए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत
उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इनको बहुत अजीज़ जानते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार आज़राए शफ़क़त हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मज़ाह भी फरमाते थे। तबक़ात बिन साद में है कि एक मरतबा हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शाना नबवी में बैठे थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ देखकर मुस्कराए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुखातब होकर फरमाया, आयशा अगर ये लड़की होता तो मैं इसको खूब जेवर पहनाता और बनाता संवारता ताकि इसके हुस्न जमाल की शोहरत होती और लोग जगह जगह से इसके रिश्ते के लिए पैगाम भेजते। एक मरतबा हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े की चौखट फलांगते हुए गिर पड़े और इनके माथे से खून बहने लगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि इसका खून साफ़ कर दो। उन्होंने खून से कुछ कराहत महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठकर साफ़ कर दिया और ज़ख़्म पर अपना दहन लगाया। मुस्नद अहमद में खुद हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पकड़ते और अपनी दाएं रान पर बैठाते और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ते और अपनी बाएं रान पर बैठाते। फिर हम दोनों को मिलाकर दुआ करते, इलाही मैं इन दोनों पर रहम करता हूँ, तू भी इन पर रहम फरमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस कदर लगाव था कि अपनी औलाद पर भी इनको तरजीह देते थे। इब्न असीर रहमतुल्लाह अलैह ने असदुल गफ़ा में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अहदे खिलाफत में तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वज़ाइफ मुकर्रर किए तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वजीफ़ा 3000 और अपने फ़र्जंद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वजीफ़ा 2500 मुकर्रर किया। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शिकायत की कि ना मैं किसी गज़ा में उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पीछे रहा और ना आप इनके वालिद ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, लेकिन मेरा वजीफ़ा आपने इनसे कम मुकर्रर किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज़्यादा अज़ीज़ थे और इनके वालिद तुम्हारे वालिद से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीज़ थे। इस वाक़े के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बावजूद उम्र में बड़ा होने के हमेशा हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नहायत एहतराम करते रहे, बल्कि इनकी औलाद को भी नहायत अजीज़ जानते थे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के कई साल बाद एक दिन उन्होंने मस्जिद नबवी के एक गोशे में एक पाकीज़ा सूरत नौजवान को देखा तो बेख्तियार इसकी तरफ कशिश पैदा हुई। पास ही अब्दुल्ला बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। इनसे पूछा, ये नौजवान कौन है? एक शख्स बोला, अबू अब्दुर्रहमान, क्या आप इसको नहीं पहचानते? ये उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फ़र्जंद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सुनकर गर्दन झुका ली और हाथों से ज़मीन को खरीदने लगे। फिर फरमाया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखते तो इसको भी महबूब रखते। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत के निसफ़ आखिर में फितनों ने सर उठाया तो हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। ताहम दिल में हमेशा मुल्क व मिल्लत की खैर ख्वाही का जज्बा मौजूद रहा, इसलिए वक्तन फ़वक्तन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तन्हाई में मुफीद मशवरे देते रहे, लेकिन अमलन और अलानिया किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद भी वो इन मार्का आराइयों से बिल्कुल अलग रहे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन हुई। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिलअख्तिलाफ़ रवायत 54 हिजरी या 58 हिजरी में वफ़ात पाई। इस वक़्त वो जरफ़ में मुक़ीम थे।
تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر 1000 بار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔